नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, हमेशा की तरह आज भी आपके सामने कुछ ऐसी चीजें लाने वाले जो हर किसी के लिए जरूरी है, जो भी अपना घर खरीद रहे हैं। अपना घर यानी कि एंड यूज पर्पज से अगर आप ले रहे हैं, क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप घर लेने आते हैं तमाम चीज़ें आती हैं सामने, जिसके बारे में हम लगातार वीडियोस बनाते हैं। लोकेशन कैसा है, क्या उस लोकेशन में आपके लिए ठीक रहेगा, आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, इंफ्रा डेवलपमेंट कैसे होंगे, डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कब उसका पोजीशन आएगा, क्या लेआउट है, वास्तु क्या रहेगा, ऐसी तमाम चीज़ें मैक्रो टू माइक्रो तक आपके सामने समस्याएं आती हैं और उसे आप एक एक करके सॉर्ट आउट भी करते हैं। जहाँ से कहीं समस्याएं आती हैं, आप सौदा घर को संपर्क करते हैं, कमेंट में लिखते हैं अपनी क्वेरीज। तो अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन में डाला, उसके जरिए आप हम तक अपनी समस्या भेजिए। इन पर्सन कंसल्टेशन देने का पूरा प्रयास रहेगा। आज जिस वीडियो पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है वास्तु। मैं इसमें बहुत डीप में ये नहीं जाने वाला हूँ कि किस तरफ क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो आप सभी को पता है। तमाम लोग जो है इंटरनेट से भी ये जानकारियाँ ले लेते हैं, और जिसको डीप डाउन जाना होता है वो वास्तु एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं। यहाँ पे मैं उन चीज़ों की बात करने वाला हूँ जहाँ पे आपको ध्यान देना जरूरी है कि विंड फ्लो किधर से होगा, लाइट किधर जो है ज़्यादा आने वाली है, कितना जो है गर्मी रहती है किस लोकेशन में, उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन को लीजिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सनलाइट, उसके बाद है आपका वेंटिलेशन। अच्छा, वेंटिलेशन के साथ साथ यह भी चीज़ ध्यान देना है कि आपके फ्लैट का ओरिएंटेशन कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में विंड फ्लो तो आ रहा है, पर जिस तरफ से विंड फ्लो आ रहा है उधर ही आपके टॉयलेट मौजूद है, टॉयलेट का विंडो उधर है। यानी कि जो भी हवा आपके फ्लैट में आएगा वो विंडो के अलावा अगर वो टॉयलेट के विंडो से होके आ रही हैं, तो पूरा जो टॉयलेट का, चाहे आप बदबू कह लीजिए, स्मेल कह लीजिए, वो पूरे घर में रोटेट होगा। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। आज इसी जो है मुद्दे पे इस पे पूरा चर्चा करने वाले हैं। हमने एक दो लेआउट, जो एक तरीके से आप लोग जाते हैं, हमने ऐसे सैंपल लेआउट एक दो ले रखे हैं, इसके जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे। आइए एक बार इस लेआउट को जो है पहले ध्यान से देखते हैं कि आखिर जो ये है उसके सिचुएशन में अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखें तो कैसा है, और अलग अलग तरह के लेआउट होने पे वो किस तरीके से इसमें बदलाव आएंगे, इसे आइए डिटेल में समझ लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मान लीजिए मैं इस फ्लैट को ले लेता हूँ जो यहाँ पे ओरिएंटेड है, ये 4 BHK का है, और यहाँ पे ईस्ट है आपका डायरेक्शन, यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन आ जाता है आपका, यहाँ पे आपका साउथ आ जाएगा, और इस तरफ आपका आ जाएगा नॉर्थ लोकेशन। अब आप अगर यहाँ पे देखें, जो आपका सनराइज़ है वो ईस्ट से होता है, सबको पता है। अब यहाँ से आपको यह भी ध्यान देना होगा, ये ट्रेवल करेगा साउथ की तरफ और साउथ से ट्रेवल करेगा वेस्ट की तरफ। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो फ्लैट है, अगर मैं पर्टिकुलर इस फ्लोर की बात करूँ तो इसमें 4 फ्लैट हैं। इसमें अगर मैं इस फ्लैट की बात करूं तो इन्हें जो है सनराइज़ भी मिल रहा है और सनसेट तक का भी व्यू इनको मिल रहा है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। साथ ही अगर हम वेंटिलेशन की बात करें तो मैक्सिमम जो विंड फ्लो है, आप गर्मियों में देखें, बाकी समय में देखें, तो वो वेस्टर्न विंड चलती है या फिर साउथ वेस्टर्न विंड जो है फ्लो होती है। और ठंडियों के समय में जब आपको थोड़ा विंड फ्लो की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, उस समय और बरसात के समय भी कई बार आपको ईस्टर्न विंड जो है, जिसे हम पूर्वा हवा भी कहते हैं, वो फ्लो होती है। तो आप देखें, जो यहाँ से वेस्टर्न विंड चल रही है या फिर साउथ वेस्टर्न विंड चल रही है, तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर आप देखें तो टॉयलेट का विंडो एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा भी अगर टॉयलेट आप देखें, ये पहला टॉयलेट लिख लेते हैं, दूसरा टॉयलेट भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो अगर वेस्टर्न विंड चलती है तो ये टॉयलेट के विंडो से हवा होके फिर आपके फ्लैट में रोटेट करेगी। यहाँ पे जो तीसरा आपका टॉयलेट है जो बालकनी के साथ में है, चलिए अच्छी चीज़ ये है कि उसका विंडो जो है इन्होंने डक्ट में दे दिया है, तो अगर ईस्टर्न विंड चलती है तो उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। तो इस फ्लैट के हिसाब से अगर आप समझें तो कहीं ना कहीं जो ये टॉयलेट का यहाँ पे ओरिएंटेशन है ये थोड़ा गलत हो रहा है। अगर इसी, क्योंकि इसका डायरेक्शन वगैरह सब सही है, अगर ये टॉयलेट के ओरिएंटेशन टुवर्ड्स ईस्ट होते या फिर टुवर्ड्स साउथ होते तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये अच्छा हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टॉयलेट एग्जिस्ट होता या इस तरफ होता टॉयलेट, तो विंड फ्लो जो आपका आ रहा है वो टॉयलेट के अगेंस्ट जाता, यानी कि टॉयलेट के विंडो से होकर बाहर निकलता, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता आपके लिए। तो इन माइन्यूट चीज़ों का भी ध्यान दें। चलिए दूसरे जो है सैंपल लेआउट को एक बार देख लेते हैं। इसमें अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप पहले एंट्रेंस देख लीजिए, एंट्री लॉबी यहाँ से दी गई है, और इसे फिर अगेन मैं इसमें ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। अब अगर विंड फ्लो देखें, वेस्टर्न विंड और साउथ वेस्टर्न विंड।
अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो जो वेस्टर्न विंड चल रही है, यहाँ पे आपको किचन की जो है बैल्कनी है, यहाँ जो है आपका बेडरूम का बैल्कनी है, बेडरूम का विंडो है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो लिविंग का विंडो है जो यहाँ से बैल्कनी है। तो ये अच्छी सिचुएशन यहाँ पे बन रही है कि वेस्टर्न विंड अगर चल रहा है या साउथ वेस्टर्न विंड चल रहा है क्रॉस डायगोनली, तो आपका जो हवा का विंड फ्लो है वो बेडरूम और लिविंग से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अगर आप देखें तो यहाँ कोई भी टॉयलेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और जो भी टॉयलेट्स हैं वो टुवर्ड्स ईस्ट हैं। अगर आप देखें, एक टॉयलेट इस बेडरूम के साथ अटैच दिया गया है और इसका विंडो इधर है, यानी कि जब साउथ और साउथ वेस्टर्न या वेस्टर्न विंड चलता है तो ये अगेंस्ट द टॉयलेट, मतलब टॉयलेट से हवा निकल के बाहर निकल जाएगी। सेम सिचुएशन जो है ये बाकी के टॉयलेट्स में भी देखने में आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें। हाँ, यहाँ एक चीज़ ज़रूर है कि जब ईस्टर्न विंड चलेगी, जो कि बहुत मतलब 1.5-2 महीने ही रहता है विंटर सीजन में, या एक्सटेंडेड आप समझें 3 महीने पूरे साल में, विंटर के सीजन में आपको बहुत ज़्यादा विंड फ्लो की ज़रूरत होती नहीं है, तो उस समय आप विंडो क्लोज भी रख सकते हैं। तो वो जो निगेटिव एनर्जी जिसे कह लीजिए, जो स्मेल की समस्या है, वो फ्लैट में नहीं होने वाली है। यानी कि ये फ्लैट अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक उस सिचुएशन पे आ रहा है जैसा हमने ये वाले लेआउट में आपको बताया कि यहाँ पे सब कुछ ठीक था, लेकिन टॉयलेट का जो पोजीशनिंग थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जो सेकंड में हमने देखा, यहाँ पे टॉयलेट की पोजीशनिंग अच्छी तरीके से है, यानी जब गर्मियों में आपको विंड फ्लो की ज़रूरत पड़ेगी, आप चाहे अपना बेडरूम का विंडो ओपन करें या फिर आप अपने लिविंग का जो है टेरेस के साथ का विंडो ओपन करें, तो आपको अच्छा खासा वेंटिलेशन मिलने वाला है, और वो वेंटिलेशन आगे बढ़ के टॉयलेट से गुजरते हुए बाहर की तरफ निकल जाने वाला है। तो आपके फ्लैट में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी क्योंकि लाइट है, वेंटिलेशन रहेगा वो भी पॉजिटिव है, और जो स्मेल समस्या इस वाले लेआउट में दिख रही थी वो इसमें नहीं दिख रही है। तो जिस भी प्रोजेक्ट पे आप लोग जाते हैं, इन छोटी चीज़ों को जरूर ध्यान दें। जैसे कई बार आपको दिखा, हाँ यहाँ पे सनराइज आपको मिल रहा है, ईस्ट फेसिंग फ्लैट का मायने क्या होता है जो वास्तु में हमें बताया जाता है, इसके साइंटिफिक चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। आप हर किसी को पता है, बहुत नॉर्मल सी बात है कि सनराइज आपको जो देखने को मिलेगा जैसे ही आप घर से बाहर निकल रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, तो हमेशा अच्छा होगा। लेकिन ये कब के लिए है? जब आपका इंडिविजुअल बंगलो हो, इंडिविजुअल घर हो, जहाँ से आप दरवाज़ा खोलें तो आगे सूर्य भगवान के दर्शन हो। लेकिन अगर आप फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं और आप एग्जिट करते हुए, आपका अगर फ्लैट जो है एग्जिट करते हुए ईस्ट की तरफ आप फेस कर रहे हैं, जो कि वास्तु के हिसाब से एग्जिट का ही देखा जाता है, तो सामने आपको लॉबी मिलेगी, लिफ्ट लॉबी होगा, स्टेयरकेस लॉबी होगा, वहाँ तो सनराइज आपको दिखने वाला ही नहीं है। तो इस नज़रिए से आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका बेडरूम का विंडो है, जो आपके लिविंग एरिया का विंडो है या किचन का विंडो, वहाँ से सनराइज हो रहा हो, और पूरे फ्लैट को रोटेट करता हुआ जो है वेस्ट अगर जा रहा है, जैसा हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की आपको, इसमें भी समझ सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आइडियल हो जाएगा आपके लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे और भी एस्पेक्ट्स हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस बिल्डिंग में, जिस फ्लैट में आप ले रहे हैं उसके सामने एसटीपी है और उधर ही जो है आपका वेस्टर्न या साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन पड़ रहा है, तो सारा का सारा जो वो एक तरीके से स्मेल है, बैड स्मेल है, वो आपके फ्लैट की तरफ आने ही वाला है। तो ये साथ ही साथ देखिए कि अब यहाँ पे 4-5 चीज़ें हो गई। एक तो फ्लैट का डायरेक्शन किधर है, प्लस आपके टॉयलेट की पोजीशनिंग कहाँ पे है, और इसके साथ साथ आपके पूरे प्रोजेक्ट में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह है उनकी पोजीशनिंग कहाँ है। तो अगर आप इन सारे चेक्स को लगा लेते हैं तो आपका डिसीजन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और आशा करते हैं ये जो छोटे छोटे पॉइंट हम आप लोगों के सामने लाते हैं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि आपके मन में कोई दुविधा है तो जैसा हमने आपको बताया, क्वेरी कंसर्न फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे प्रेस करें और अपनी समस्या हम तक भेज दें। कोशिश रहेगी इन पर्सन कंसल्टेशन दिया जाए। आप सभी का आशीष इस तरीके से सौदा घर पे बना रहे। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।